उसी से खरीद के आपको देते हैं। तो वो भी एक नया जुमला बना रखा है। उस वक्त 2014 में इन्होंने बड़े सीना ठोक के बोला था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, वो अपने घर में रोज खाना पका नहीं पा रही हैं। आज आप उनसे पूछिए कि भाई साहब आज आपने गैस सिलेंडर कितने का बेच रहे हो? कितना? 1200। अरे गलत बोल रहे हो, 1200 ज्यादा बोल रहे हो भाई। 1200 नहीं है, अभी रुको, दूसरे चरण की वोटिंग होने दो, उसके बाद वो इसे 600 रुपए कर देंगे। अभी रुको तो सही। और रिजल्ट आने के बाद वो 2000 रुपया ना कर दिया तो आप लोग अपना वोट वापस ले लेना। साथियों, इन लोगों से बड़ा झूठा, इन लोगों से ज्यादा बड़ा फरेबी हमने इस भारत में कभी नहीं देखा है। क्या चोर है? अरे भैया तुम मुझे बैन करवाओगे क्या? आप लोग जानते हैं कि अगर हम ज्यादा भावुक होकर कुछ बोल दे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा। तो आपको तो बंद नहीं कर सकता, तो आपको जो जिया है आप बोल सकते हो। क्या बोला? चौकीदार क्या है? साथियों, इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने अपने मंच से ये कहा था कि भाई आप लोग भाजपा की सरकार को, खासकर यूपी में बुलडोजर की सरकार बोल बोल कर बदनाम कर रहे हो। अब हमें समझ आता है कि हम उन नेता का नाम नहीं ले सकते, परंतु हम ये तो जरूर समझते हैं कि बुलडोजर की सरकार तो हम ही बोल रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपनी आंखें खोल के देखो, यूपी में बुलडोजर की नहीं तरक्की की सरकार चल रही है। हमने लगा कि शायद ही हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए। शायद वो गलत होगा, तो हमने उनकी कही भी बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। हमने आंखें खोली। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर है, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। इसी क्रम में मैंने सोचा शायद ये नहीं कुछ और होगा, तो फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में यहाँ पर यूपी में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली इनकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। पर ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये वो सरकार है जिसने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा न दे पाए। ये वो सरकार है जो अपने किसानों की बात नहीं समझ पाई। मैंने सोचा शायद ये मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, मे बी बीजेपी के खिलाफ है ये मीडिया, तो गलत न्यूज छाप रही होगी। फिर हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी और ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया। मुझे लगा कि शायद ये भी गलत खबर होगी, परंतु जब और थोड़ा सा जांच पड़ताल करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये भी हकीकत है। यूपी देश में नंबर 1 है अपने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में। साथियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा केस यहाँ यूपी में दर्ज किए जा रहे हैं। हत्याओं के मामले में यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। और साथियों, यही नहीं, हमारे आदरणीय नेताजी जो आप उत्तर प्रदेश की वाराणसी से यहाँ सांसद हैं, वो प्रदेश आज यहाँ भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में
16,000 से ज्यादा किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। तो शायद वो सही है कि बुलडोजर की सरकार नहीं है। बुलडोजर से इन्होंने कई सौ लोगों के घर तोड़े होंगे, बट यहाँ पे 16,000 से ज्यादा परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं किडनैपिंग के द्वारा। साथियों, मैं उनकी बात मानता हूं और आप लोगों की सरकार को, भाजपा की सरकार को जनता को गुमराह करने की सरकार कहता हूं, बुलडोजर की सरकार नहीं कहूंगा। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे और जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, आप ही बताइए वो सरकार क्या सरकार कहलाएगी? निकम्मी, जो सरकार निकम्मी है, क्या बोलना चाहते हो? क्या जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कौन सी सरकार है? निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भैया संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। भैया संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, आपने बोला ये सरकार क्या है? हम नहीं बोल सकते ना, माफ कीजिएगा। साथियों, ये सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आया। अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ मजाक किया। जवान होने से पहले रिटायरमेंट, जवान होने से पहले, अरे तुम्हारे जवान को छोड़ो, तुम्हारी शादी होने से पहले साथियों, इन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी करके काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और जनता के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए आए क्या? 15 रुपया नहीं आया। 15 पैसा नहीं आया। 15 रुपया बात ही छोड़िए, 15 पैसा नहीं आया। 15 रुपया भी नहीं आया। कोई बात नहीं, दे रहे ना राशन वो, तुम काहे नुकसान में परेशान हो हैं? साथियों, साल का 12,000 रुपए का राशन देकर 3 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर पकौड़े तलने को बोलते हैं और महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार को आप वापस वोट डालेंगे कि नहीं बताइए? ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार है कि नहीं? तो साथियों, पर ध्यान रखना, ये आएंगे बोलेंगे पकौड़ा तल लो, वो भी रोजगार है, समझना। ये पकौड़ा तलना अगर रोजगार है, अगर आपने गलती से भी इनकी बात मान ली, तो कल ये बोलेंगे कि भाई कटोरा लेके सड़क पे खड़े हो के भीख मांगना भी रोजगार है। उसी लॉजिक से भीख मांगना भी रोजगार है। तो ये आपको भिखारी बना दे, उससे पहले इनको आप सत्ता से निकाल कर सड़क पर लाकर इनको इनकी औकात दिखा दीजिए। साथियों, कुछ इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि सही? जिस समाज ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला, क्या जब उस समाज पर अत्याचार हुआ इन 2.5 सालों में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर एक बार भी इस समाज के हित में कोई बात कही कि नहीं कही? बताइए। एसी कमरा से बाहर निकलवा ना करते न, कहा बतिया छोड़ दे। एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पाए भैया, वो एसी कमरा नहीं, वो सीधा संसद पहुंच गए। पता है क्या, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो ये सबसे पहले दौड़कर वो बिल को फाड़ने के लिए आगे बढ़े होंगे, खड़े होंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो आपके अधिकारों के खिलाफ खड़ी है, आपके साथ नहीं। साथियों, इनको वोट डालना मतलब अपने समाज से गद्दारी करना बराबर होगा। वैसे भी सुना है कि साथियों, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी
थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उन्हें अपनी पार्टी संभालने में। परंतु इसी क्रम में मैं आपसे पूछूंगा, जो अपनी पार्टी और परिवार नहीं संभाल पा रहा, क्या वो प्रदेश और देश संभाल पाएगा? तो इस समाजवादी पार्टी को करते एक तरफ, समाजवादी पार्टी। ठीक है। अब बात करते हैं आप वालों की। कांग्रेस वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। साथियों, आजकल वो बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC में पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का पूरा काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि पिछले 60 सालों में जब आप केंद्र में बैठे थे, तब आपको SC ST और पिछड़ा समाज याद नहीं आया क्या? आज इनका अस्तित्व खतरे में है, तो आज ये आपको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज कहाँ है SC ST समाज। आज ये SC ST समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। कोई बात नहीं, वो घूमे मान्य जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ ले भारत, हमें क्या है भाई। 60 साल में भारत नहीं जुड़ा तो अब कौन सा जुड़ेगा? इनसे कोई जरा पूछेगा। आप लोग जरूर इनके लोगों से बात करते होंगे, तो सवाल जरूर करना कि आप कौन सा भारत जोड़ने जा रहे हो। जब आपने इस भारत को जाति के आधार पे बांट दिया था, जब आपने इस भारत को धर्म के आधार पे बांट दिया था, तो अब भारत जुड़ने से रहा। अब आपकी जरूरत नहीं, अब हमारी बहन जी है जिन्होंने इस देश के साथ साथ प्रदेश में हर बहुजन समाज के व्यक्ति को इसको भारत की सत्ता में बिठाया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप सब ने देखा किस तरह बीजेपी ने क्षत्रिय समाज और मुसलमान समाज को एक किनारे कर दिया, लेकिन आपकी नेता बहन जी ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह हमारे क्षत्रिय और मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है, वो आप सबके सामने है। साथियों, अब इन लोगों पे और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम आपको बहन जी के कामों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके तहत चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहन जी अपने सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगे। साथियों, बहन जी के मॉडल गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर 2007 से 12 के दौरान बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आप जानते हैं इस योजना के तहत बहन जी ने अपनी बच्ची को पैदा होने के वक्त ही 1 लाख रुपए देने का काम किया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीब के घर में एक लखपति पैदा हुई थी और वो बहन जी ने करके दिखाया था। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए मुफ्त करी थी। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी ने ये बच्चियों को शिक्षा मुफ्त क्यों करके दी? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बहन जी ने अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को दहाड़ने की ताकत दी है, अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सीट की आरक्षण तय की। साथ ही साथ सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी अन्य पिछड़े वर्गों के साथियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC ST OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में
90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी की गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश में हमारे हर समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसे एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का काम करेगी। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। तो साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, आप सबसे खास यही अपील करता हूँ